नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल डेस्क न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध जो अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या ये जंग रुकने वाली है या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। 2.89 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई यूएस इजरायल वर्सेस ईरान जंग। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक्स। ईरान का जवाब, मिसाइल, ड्रोन और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद। 8 अप्रैल से अस्थायी सीज फायर, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में ऐतिहासिक यूएस ईरान पीस टॉक्स पर डील नहीं। युद्ध की शुरुआत और असर। 28 फरवरी 2026, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेस और सरकारी इमारतें शामिल थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई टॉप IRGC कमांडर्स मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। इजराइल और अमेरिका के कई बेस जैसे बहरीन, कतर, UAE और सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई गुजरता है। हताहत और नुकसान। ईरान में 2000 से 7650 प्लस मौतें, 26,000 से ज्यादा घायल। अमेरिका के 15 सैनिक मारे गए। इजराइल में 40 से ज्यादा मौतें, सैनिक और नागरिक। लेबनान में 1800 प्लस मौतें। कुल मिलाकर इस युद्ध में अब तक 10,000 तक लोगों की जान जा चुकी है। ईरान को करीब $145 बिलियन का नुकसान हुआ है और ग्लोबल ऑयल प्राइस लगभग 2 गुना हो चुका है। क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता खतरा। इस जंग ने पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूथीज भी ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। इजरायल लगातार लेबनान में स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसे ईरान सीज फायर का उल्लंघन मानता है। साथ ही साइबर अटैक्स, ड्रोन वॉर और नेवल क्लैशेस ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। सीज फायर और पाकिस्तान की भूमिका। 8 अप्रैल 2026 को एक बड़ी राहत की खबर आई। पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 हफ्ते का अस्थायी सीज फायर लागू हुआ। इसमें अहम भूमिका निभाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का वादा किया, लेकिन अभी भी ट्रैफिक सीमित है। 11 अप्रैल की ऐतिहासिक मीटिंग। 11 अप्रैल 2026, इस्लामाबाद। ये दिन इतिहास में दर्ज हो सकता है। करीब 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल डायरेक्ट बातचीत हुई। अमेरिका की ओर से नेतृत्व कर रहे थे JD वैंस, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल थे। ये मीटिंग 21 घंटे तक चली, बिना रुके। ईरान ने 10 पॉइंट प्लान दिया, जिसमें सैंक्शंस हटाने और मुआवजे की मांग शामिल थी। वहीं अमेरिका ने 15 पॉइंट फाइनल ऑफर रखा, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने और इजरायल को मान्यता देने की शर्तें थीं। लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। मीटिंग के बाद JD वैंस ने साफ कहा, ईरान ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अब फैसला उनका है। हालांकि दोनों पक्षों ने भविष्य में टेक्निकल लेवल पर बातचीत जारी रखने के संकेत दिए हैं। ये मीटिंग भले ही डील तक नहीं पहुंची, लेकिन एक बड़ा दरवाजा खोल गई है। 47 साल बाद डायरेक्ट बातचीत। सीज फायर को बढ़ाने की संभावना। पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक जीत। लेकिन दोनों पक्षों की पोजीशन अभी भी बहुत दूर है। इजरायल फैक्टर टॉक्स में बाधा। सीज फायर कमजोर और उल्लंघन जारी। तो कुल मिलाकर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ रुकी हुई है। सीज फायर एक पॉज है, न कि पीस। अगर जल्द कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस बड़े अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए ग्लोबल डेस्क न्यूज। धन्यवाद।